हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय चैनल। आई एम अतुल शर्मा। आज आपको इस वीडियो में ट्रांसलेशन के अंतर्गत यूज ऑफ हैज हैव हैड। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, हैज हैव हैड का प्रयोग हमने टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज हैव हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया था। लेकिन हैज हैव हैड का प्रयोग ट्रांसलेशन में जब कर्ता का किसी वस्तु पर कोई अधिकार, जब सब्जेक्ट किसी वस्तु को रखता हो, तब पास या रखने के लिए हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, हैज हैव हैड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में पास या रखने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट आदि के साथ हैज का प्रयोग और प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे आदि के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन पास्ट टेंस में जब सब्जेक्ट के पास, कर्ता के पास कोई वस्तु हो या रखता हो, तब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। यह हैज हैड की आइडेंटिफिकेशन होती है। अर्थात हैज हैव हैड का प्रयोग अंग सूचक या किसी रिश्तेदार का होना, किसी गुण का होना, किसी वस्तु के पास या किसी व्यक्ति के पास, तब ऐसी कंडीशन में हम हैज हैव हैड का प्रयोग पास या रखने के लिए करते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन का रूल और मैंने आपको लिख रखा है कि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पास या रखने के अंग्रेजी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस नाउन। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड, सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ हैड प्लस नाउन। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकता हूं कि मोहन के पास एक छाता है। मोहन हैज एन अम्ब्रेला। मेरे पास ज्ञान है। आई हैव नॉलेज। राजा के 3 रानियां थीं। द किंग हैड 3 क्वींस। राम के पास एक खिलौना था। राम हैड ए टॉय। तो अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रखने की अंग्रेजी हैज और पास्ट टेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तब उसके साथ पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग हैज हैव हैड का प्रयोग, जैसा कि आपको पहले आपको टेंसेस क्लियर किए गए हैं और टेंसेस को क्लियर करने के अकॉर्डिंग एक स्टोरी टाइप में आपको एक सेंटेंस लिखता हूं। एक किसान था। एक किसान था। बड़ा ध्यान देना आपको। एक किसान था। जब आपको देयर पढ़ाया गया था तो देयर का प्रयोग में आपको जो आइडेंटिफिकेशन बताई गई थी, नो सब्जेक्ट नो एक्शन। जिन वाक्यों के शुरू में कोई सब्जेक्ट नहीं होता उन वाक्यों का आरंभ हम देयर से करते हैं। तो एक किसान था। देयर वॉज आ फार्मर। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। वह बहुत बूढ़ा था। अब वह बहुत बूढ़ा था, इजेमा का प्रयोग हो गया या वाजबा का प्रयोग, क्योंकि एक बूढ़ा था। इजेमार वाजबा का प्रयोग ही वॉज वेरी ओल्ड। किसी व्यक्ति का गुण या अवगुण, दोष, तो ही वॉज वेरी ओल्ड। तो प्यारे साथियों, देयर का यूज, इजेमार वाजबर का यूज, उसके पास एक गाय थी। अब था यहां पे भी आया हुआ है, लेकिन यहां पे वह बहुत बूढ़ा था, उसका गुण या अवगुण बताया जा रहा है। लेकिन उसके पास एक गाय थी। यहां उसके पास किसी वस्तु का कोई अधिकार रखने के लिए पास, तो ऐसे वाक्यों में ही हैड आ काव। प्यारे साथियों, स्टोरी वे को समझाने का मेरा मतलब ये है कि जब हम स्टोरी को बनाएंगे तो देयर का प्रयोग, इजेमार वाजबर का प्रयोग, हैज हैव हैड का प्रयोग और टेंसेस का यूज
हम किस प्रकार से करेंगे। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग एक छोटे सा 2-4 वाक्यों को लिखने का टारगेट ये है कि हम हैज हैव हैड देयर या वाज वर को किस प्रकार से यूज करेंगे, उसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, हर एक वीडियो में आपको ये समझाया जा रहा है। इसलिए आज की वीडियो में हैज हैव हैड का प्रयोग किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी वस्तु पर कोई अधिकार, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर कोई अधिकार रखने के लिए। मेरे बहुत से मित्र थे, आई हैड मैनी फ्रेंड्स, पास्ट में हैड आ गया रखने के लिए। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, क्योंकि प्रेजेंट में आई प्लूरल होता है। राधा के पास सुंदर गुड़ियाएं हैं, राधा हैज ब्यूटीफुल डॉल्स। तो हैज हैव हैड का प्रयोग किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर कोई अधिकार। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हैज हैव हैड को क्लियर किया गया। उम्मीद और आशा के साथ मेरे जो भी न्यू विजिटर्स हैं, जो वीडियो को न्यू विजिट कर रहे हैं, वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।